नमस्कार, जय हिंद। पाई अकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीजीएचएस हेल्थ इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, कुछ डिस्कस कर दीजिए। तो हम इस वीडियो में जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं डीजीएचएस हेल्थ इंस्पेक्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ड्राइविंग करते समय रक्त में शराब की कितनी सीमा कानूनी रूप से स्वीकार्य है? ऑप्शन दे रखे हैं 100 mg पर डेसीलीटर, 75 mg पर डेसीलीटर, 150 mg पर डेसीलीटर, 50 mg पर डेसीलीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 mg पर डेसीलीटर ड्राइविंग करते समय शराब की मात्रा स्वीकार्य है। इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट ब्लड अल्कोहल लेवल इज लीगली एक्सेप्टेबल वाइल ड्राइविंग? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, 50 mg यानी 50 mg पर डेसीलीटर। बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वह शौचालय का एक प्रकार कौन सा है जिसमें वाटर सील नहीं होता? ऑप्शन दे रखे हैं PRAI, ऑप्शन बी RCA, ऑप्शन सी सुलभ शौचालय, ऑप्शन डी डगवेल शौचालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डगवेल शौचालय में जो वाटर सील है वो नहीं होता है। अन्य शौचालय में वाटर सील का प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका क्वेश्चन का इंग्लिश में पढ़ेंगे, विच इज द टाइप ऑफ टॉयलेट विच डज नॉट हैव द वाटर सील? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, डगवेल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दो आबादी में परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं सीमा का, ऑप्शन बी माध्यिका का, ऑप्शन जो तीसरा है वो है मानक विचलन का, ऑप्शन 4 है विभिन्नता गुणांक का। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्नता गुणांक का प्रयोग करते हुए हम परिवर्तनशीलता की तुलना दो आबादियों के बीच निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक सकारात्मक तिरछे वक्र के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सबसे बड़ा है? ऑप्शन दे रखे हैं माध्य, ऑप्शन 2 औसत, ऑप्शन 3 सभी समान होते हैं, ऑप्शन 4 माध्यिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या बी, औसत। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, फॉर ए पॉजिटिव ऑब्लिक कर्व विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ग्रेटेस्ट? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 एवरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विकलांगता परिसीमा और पुनर्वास निम्न में से किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन 1 तृतीयक रोकथाम का, ऑप्शन 2 आरंभिक रोकथाम का, ऑप्शन 3 प्रारंभिक रोकथाम का, या ऑप्शन 4 द्वितीयक रोकथाम का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तृतीयक रोकथाम का विकलांगता परिसीमा और पुनर्वास जो है एक हिस्सा होता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टर्शियरी प्रिवेंशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य रूप से कहाँ उत्सर्जित होता है? ऑप्शन दे रखे हैं रासायनिक उद्योगों से, ऑप्शन 2 वात्या भट्टी से, ऑप्शन 3 थर्मल अपघटन से, या ऑप्शन 4 रंजक निर्माण इकाइयों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वात्या भट्टी से हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य रूप से उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, वेयर इज हाइड्रोजन साइनाइड मेनली एमिटेड फ्रॉम? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, फ्रॉम द फर्नेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानी में मिलाई गई क्लोरीन की मात्रा और एक निर्दिष्ट संपर्क अवधि के बाद अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ऑप्शन 2 दे रखा है सुपर क्लोरीनेशन, ऑप्शन 3 दे रखा है मुक्त क्लोरीनेशन, या ऑप्शन 4 क्लोरीन की मांग। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्लोरीन की मांग। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू वाटर एंड द अमाउंट ऑफ residual chlorine after a specified contact period is called? The right answer of this question is option number 4, demand of chlorine।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिस्थितियों में बदलाव करके सामाजिक प्रदूषकों को अपघटित करने की सूक्ष्म जीवी की क्षमता को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, मृदा प्रक्षालन, ऑप्शन बी या ऑप्शन दो जैविपाचरण, और ऑप्शन दो तीसरा दे रखा है अंतःश्रवण, या ऑप्शन चार प्राकृतिक विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो जैविपाचरण या जैविचापरण। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। इनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज सोशल पोपुलेंट्स बाय चेंजिंग फिजिकल कंडीशन इज कॉल्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थ्री बायो रिमेडिटेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक दाई को कितने समय के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं 4 महीने, ऑप्शन 2 दे रखा है 30 कार्य दिवस, ऑप्शन 3 दे रखा है 6 महीने, या ऑप्शन 4 90 कार्य दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 30 कार्य दिवस। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग इज ए दाई ट्रेंड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 30 वर्किंग डेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रमुख रेडियोधर्मी मृदा प्रदूषक स्ट्रोंटियम 90 और सीसियम 137 का आधा जीवन कितना होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं 30 दिन, ऑप्शन 2 दे रखे हैं 30 वर्ष, ऑप्शन 3 वर्ष, या ऑप्शन 4 3 महीने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 30 वर्ष आधा जीवन। इसका जो है स्ट्रोंटियम 90 और सीसियम 137 का होता है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द मेजर रेडियोएक्टिव सॉइल पोल्यूटेंट्स स्ट्रोंटियम 90 एंड सीसियम 137? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 230 ईयर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडलीय गिरावट के कारण मिट्टी के प्रदूषण का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं मृदा की खुदाई, ऑप्शन 2 दे रखा है अम्ल वर्षा, ऑप्शन 3 दे रखा है सीवेज पंप डंपिंग, या ऑप्शन 4 लैंडफिल। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अम्ल वर्षा। ऑप्शन इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एसिड रेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान त्रय या ट्रायड में क्या शामिल होता है? ऑप्शंस हैं पदार्थ पर्यावरण शारीरिक गतिविधि, या फिर पदार्थ पोषक सामाजिक स्थिति, या फिर पोषक पर्यावरण अनुकूलता, या फिर पदार्थ पोषक पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पदार्थ पोषक पर्यावरण। जो ट्रायड होते हैं वो महामारी विज्ञान के अंतर्गत शामिल होते हैं। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एपिडेमियोलॉजी ट्रेड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स एंड एनवायरनमेंट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक महामारी विज्ञान निरीक्षण के जनक कौन है? ऑप्शंस हैं पेटिनकॉफर, ऑप्शन बी विलियम फॉर्ड, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन तीसरा जेम्स लिन, या फिर ऑप्शन 4 एडविन चैडविक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी या 2 विलियम फॉर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रोजगार कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन गलत है हमें उसको सही करना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में महिलाओं का काम करना मना है। ऑप्शन 2 खान में भूमिगत काम करने से महिलाओं को प्रतिबंधित किया जाता है। ऑप्शन 3 किसी भी उद्योग में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं है। या ऑप्शन 4 15 से 18 साल के बीच महिलाओं और युवाओं व्यक्तियों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की से मनाही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में महिलाओं का काम करना मना है।
इसमें महिला और पुरुष कोई भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि महिलाओं का ही काम करना मना है। बाकी जो है सारे ऑप्शन सही हैं, और ऑप्शन जो गलत है या फिर इसमें गलत ही ऑप्शन पूछा है कौन सा है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट लॉ इज फॉल्स? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, वुमेन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बीट घुटना में एक आम समस्या क्या होती है? कृषक श्रमिकों को, या फिर खनिकों को, या फिर कपड़ा श्रमिकों को, या फिर रासायनिक रंजक निर्माताओं को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खनिकों को। जो बीट घुटना, जो सफोकेट की प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है। बीट सफोकेट इज एन कॉमन प्रॉब्लम इन, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, माइनर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभाव की निगरानी के लिए सबसे अच्छा सूचक क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं मिट्टी में आयोडीन का स्तर, ऑप्शन 2 दे रखा है नवजात हाइपोथायराइडिज्म, या ऑप्शन 3 स्कूल के बच्चों के बीच ग्वाइटर का प्रसार, या ऑप्शन 4 गर्भवती महिलाओं के मूत्र में आयोडीन का स्तर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवजात या नया हाइपोथायराइडिज्म। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट is the best indicator to monitor the impact of National Iodine Deficiency Disorder Control Program? The right answer of this question is option number 2, neonatal hypothyroidism। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं परमिटेड, ऑप्शन 2 उबालकर, ऑप्शन 3 चूना मिलाकर, या ऑप्शन 4 आधार परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आधार परिवर्तन के द्वारा पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बी रिमूव्ड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, बेस चेंज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैंपबेल स्टोक्स रिकॉर्डर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन 2 दे रखा है वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन 3 आर्द्रता, या ऑप्शन 4 पवन का वेग। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूर्य का प्रकाश। बढ़ते इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में है कैंपबेल स्टोक रिकॉर्डर इज यूज्ड टू मेजर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, सनलाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सीवेज कृषि के लिए कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन दे रखा है 1 गन्ना, ऑप्शन 2 प्याज, ऑप्शन 3 आलू, या ऑप्शन 4 खीरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आलू। सीवेज कृषि के लिए जो सबसे उपयुक्त फसल है वो होती है आलू की फसल। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच क्रॉप इज सुटेबल फॉर सीवेज एग्रीकल्चर? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, पोटैटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 या 20 नंबर क्वेश्चन। सीवेज का प्राथमिक प्रशोधन कौन सा होता है? ऑप्शन 1 उन्नत प्रशोधन, ऑप्शन 2 रासायनिक प्रशोधन, ऑप्शन 3 जैविक प्रशोधन, या ऑप्शन 4 भौतिक प्रशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भौतिक प्रशोधन। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, फिजिकल ट्रीटमेंट। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है कैंडी का फिल्टर किस प्रकार का फिल्टर है? ऑप्शंस हैं दाब प्रकार का फिल्टर, ऑप्शन 2 जैविक फिल्टर, ऑप्शन 3 धीमा रेट फिल्टर, ऑप्शन 4 गुरुत्वाकर्षण प्रकार का फिल्टर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दाब प्रकार का फिल्टर कैंडी का फिल्टर कहलाता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर इज द कैंडी फिल्टर? ऑप्शंस, इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेशर टाइप फिल्टर। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
22 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वितरण वक्र के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं, बेल के आकार का सममित वक्र, या ऑप्शन 2 औसत माध्यिका माध्यिका मेल खाते हैं, या ऑप्शन 3 वक्र के नीचे क्षेत्रफल 1 है, या ऑप्शन 4 सभी वक्रों का औसत समान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी वक्रों का औसत समान है, ये लक्षणों में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डू नॉट इंक्लूड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, द एवरेज ऑफ ऑल द कर्व्स इन द सेम इज द सेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की रचनात्मक, शारीरिक और जैव रासायनिक कार्यप्रणाली किसके समान है? ऑप्शंस दे रखे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य के, ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक स्वास्थ्य के, ऑप्शन 3 सामाजिक स्वास्थ्य के, या ऑप्शन 4 मानसिक स्वास्थ्य के। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक स्वास्थ्य के। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में है, द क्रिएटिव फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज सिमिलर टू। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 फिजिकल हेल्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भोरे समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1943, ऑप्शन 2 1976, ऑप्शन 3 1988, या ऑप्शन 4 1947। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1943 में भोरे समिति का गठन किया गया था। ये एक स्वास्थ्य संबंधी एक समिति थी, इसका गठन 1943 में किया गया। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, व्हेन वाज द वोरे कमिटी फॉर्म्ड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 इन 1943। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली निस्पंदन तकनीक विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, जीवाणुओं की गणना करने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है गंदगी परीक्षण के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है पानी को शुद्ध करने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है क्लोरीन की मात्रा का परीक्षण करने के लिए। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवाणु की गणना करने के लिए झिल्ली निस्पंदन तकनीक या मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज किया जाता है टू काउंट बैक्टीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पोषक की सामान्य विशिष्ट प्रतिरक्षा स्थिति में गिरावट के कारण संक्रामक कारकों को आमतौर पर रोगजनक नहीं होते हैं, जो आमतौर पर रोगजनक नहीं होते हैं के कारण होने वाली बीमारी क्या कहलाती है? और ऑप्शन दे रखे हैं चर्मांत संक्रमण, ऑप्शन 2 दे रखा है उपनैदानिक संक्रमण, ऑप्शन 3 लेटेंट संक्रमण, या ऑप्शन 4 अवसरवादी संक्रमण। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवसरवादी संक्रमण। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट विच आर यूजुअली नॉट पैथोजेनिक ड्यूरेशन in the general of specific immune status of the host is called. The right answer of this question is option number 4 opportunistic infections। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अधिकतर भारतीय ग्रामीण आबादी के लिए मलमूत्र निपटान की प्रणाली कौन सी है? क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं, रासायनिक शौचालय, ऑप्शन 2 खुले में शौचालय, ऑप्शन 3 डगवेल शौचालय, ऑप्शन 4 बोरहोल शौचालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पहले के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 खुले में शौच। परंतु अब स्थिति बदल गई है, क्योंकि भारत में हर घर शौचालय के अभियान के दौरान प्रत्येक घरों में ग्रामीण स्तर पर वाटर सील शौचालय या डगवेल शौचालय, बोरहोल शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। और अत्यधिक जो जनता है, जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया की है, वो अब शिफ्ट हो रही है आरसीए या फिर हमारा वाटर सील शौचालय या फिर डगवेल शौचालय की ओर स्थानांतरित हो रही है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, विच इज द एक्सक्रेटा डिस्पोजल सिस्टम फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन रूरल पॉपुलेशन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 ऑफ ओपन डेफिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक ट्रिकलिंग फिल्टर में जुगलिए से अलग होने वाले मृत पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, जीवाश्म,
ऑप्शन 2 पंख, ऑप्शन 3 करदम या ऑप्शन 4 बहिस्राव। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीवाश्म को कहा जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर में जुगलिए से अलग होने वाले मृत पदार्थ को जीवाश्म कहा जाता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन ए ट्रिकलिंग फिल्टर व्हाट इज द डेड मैटर सेपरेटेड फ्रॉम द जुगुलर कॉर्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। ऑप्शंस दे रखे हैं 1986 में, ऑप्शन 2 1956 में, ऑप्शन 3 1976 में या ऑप्शन 4 1966 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1986 में बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम आया था। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच ईयर वाज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट enacted? The right answer of this question is option number 1 in 1986। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30th नंबर क्वेश्चन है शहरी झोपड़ियों से अपशिष्ट शहरी क्षेत्रों के बाकी हिस्सों से किस प्रकार अलग होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं। शहरी झोपड़पट्टी अपशिष्ट में मवेशी अपशिष्ट और चारा पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। ऑप्शन 2 शहरी झोपड़पट्टी अपशिष्ट में सब्जी अपशिष्ट कम होता है। ऑप्शन 3 दे रखा है शहरी झोपड़पट्टी अपशिष्ट में प्लास्टिक अपशिष्ट अधिक होता है। या ऑप्शन 4 कुटीर उद्योगों का अपशिष्ट शहरी झोपड़पट्टी अपशिष्ट में मौजूद हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुटीर उद्योगों का अपशिष्ट शहरी झोपड़पट्टी अपशिष्ट में मौजूद हो सकता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाउ इज द वेस्ट फ्रॉम अर्बन स्लम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज। The right answer of this question is option number 4 waste from cottage industry may be present in urban slum waste। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के बीच हरी पट्टी की स्थापना किस सिद्धांत के आधार पर हुई थी। ऑप्शंस दे रखे हैं मंदन के, ऑप्शन 2 रोकथाम के, ऑप्शन 3 प्रतिस्थापन के, ऑप्शन 4 कानून के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मंदन के आधार पर। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल एरिया इज बेस्ड ऑन हुज प्रिंसिपल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ रिटार्डेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सीवेज में ठोस पदार्थ कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शंस हैं 0.01%, ऑप्शन 2 0.001%, ऑप्शन 3 1% या ऑप्शन 4 0.1%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 0.1%। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉलिड मैटर इन सीवेज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4.1%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। WHO द्वारा सेफ की सिफारिश किस के लिए की गई थी। ऑप्शन दे रखे हैं ट्रकोमा, ऑप्शन बी दे रखा है मोतियाबिंद, या ऑप्शन 3 या फिर 3 दे रखा है अपवर्तक त्रुटियों के, ऑप्शन 4 ग्लूकोमा के। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रकोमा के लिए WHO द्वारा सेफ SAFE की सिफारिश की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक संक्रामक कारक के खिलाफ आबादी में मौजूद प्रतिरक्षा का स्तर क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा, या फिर समूह प्रतिरक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 चुनिंदा प्रतिरक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समूह प्रतिरक्षा। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट इज द लेवल ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट कॉल्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 कम्युनिटी इम्यूनिटी या फिर हर्ड इम्यूनिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोरहोल शौचालय की क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शंस हैं
जब पानी के स्रोत से 15 मीटर दूर स्थित होता है तो प्रदूषण असंभव हो जाता है। ऑप्शन 2, मक्खी प्रजनन की संभावना होती है। ऑप्शन 3, विष्ठा मिट्टी की मैनुअल हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4, इसका जीवन काल बहुत कम होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जब पानी के स्रोत से 15 मीटर दूर स्थित होता है तो प्रदूषण असंभव हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है, व्हाट आर द characteristics of borehole toilet? The right answer of this question is option number 1, when located 15 meter away from the water source population is impossible. The right answer of this question is option number 1. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वांछित बिंदुओं पर केंद्र पसारक पंप का उपयोग करके ताजी हवा को आने देने से होने वाले वेंटिलेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, संतुलित वेंटिलेशन। ऑप्शन 2 दे रखा है वातानुकूलन। ऑप्शन 3, प्लेनम वेंटिलेशन, या फिर ऑप्शन 4, निकास वेंटिलेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लेनम वेंटिलेशन। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट इज द वेंटिलेशन डन बाय अलाउइंग फ्री एयर टू कम इन एट डिजायर्ड पॉइंट यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप कॉल्ड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, प्लेनम वेंटिलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, साफ सफाई प्रणाली का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, उथले ट्रेंच शौचालय। ऑप्शन 2, सेवा प्रकार का शौचालय। ऑप्शन 3, खुले में शौच। ऑप्शन 4, गहरी बोर होल वाले शौचालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेवा प्रकार के शौचालय, यानी कि सर्विस टाइप ऑफ टॉयलेट। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीन्ड बाय सैनिटेशन सिस्टम? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, सर्विस टाइप फॉर टॉयलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, डॉट्स प्लस रणनीति का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है MDR टीबी। ऑप्शन 2, मधुमेह और टीबी। ऑप्शन 3, HIV और टीबी। और ऑप्शन 4, मलेरिया और टीबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, MDR टीबी। यहाँ पे डॉट्स प्लस जो फुल फॉर्म दे रखी है वो होती है डायरेक्टली ऑस्बल ट्रीटमेंट शॉर्ट कोड प्लस। जो प्लस जो लगा दिया जाता है तो उसके लिए MDR पेशेंट के लिए हो जाता है डॉट्स। और MDR की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी कि जब दवाइयाँ टीबी के पेशेंट पे सामान्यतः काम करना बंद कर देती हैं तो उस टीबी को MDR टीबी कहा जाता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। डॉट्स प्लस स्ट्रेटेजी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, MDR टीबी। बढ़ते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39वां नंबर क्वेश्चन है, जिस अवधि के लिए पोषक संक्रामक रहता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रेषणीयता की अवधि। ऑप्शन 2 दे रखा है ऊष्मायाम अवधि। ऑप्शन 3 दे रखा है अव्यक्त अवधि। ऑप्शन 4 दे रखा है उत्पादन अवधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेषणीयता की अवधि। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है, द पीरियड ऑफ विच द होस्ट रिमेन्स इन्फेक्शियस इज कॉल्ड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, पीरियड ऑफ रेमिटेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ऑक्सीकरण तालाब के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ऑप्शंस दे रखे हैं, जीवाणु, शैवाल, कवक। ऑप्शन 2 दे रखा है जीवाणु, शैवाल, सूर्य का प्रकाश। या ऑप्शन 3 दे रखा है प्लवक, शैवाल, सूर्य का प्रकाश। या ऑप्शन 4, जीवाणु, शैवाल या अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु, शैवाल, सूर्य का प्रकाश। क्या? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द oxidation pond? The right answer of this question is option number 2, bacteria, algae, sunlight. The right answer of this question is option number 2। तो दोस्तों ये थे टॉप जो 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर आपके कोई सुझाव हैं, या फिर इसमें से कोई आंसर जो आपको लग रहा है कि गलत है, उसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो में। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।